शारदीय नवरात्रि की आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता स्कंद माता सभी देशवासियों को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, जो जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, ये मेरी प्रार्थना है माता स्कंद माता से। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा का दिन है। तो शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन है। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:24 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से 5:36 तक। प्रीति योग रहेगा सुबह 6:39 पर। उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:51 से 12:37 तक। अमृतकाल रहेगा दोपहर 3:03 से 4:48 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से 6:17 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:07 से 7:14 तक। गोधूली बेला रहेगी शाम 6 बजे से 6:24 तक। स्कंद माता की पूजा कैसे करें? सुबह प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के पीला वस्त्र धारण करें। वैसे तो बताया गया है कि माता स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते समय सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। लेकिन सुहागिन स्त्रियों को और कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पूजा पाठ में लाल और पीला वस्त्र शुभ माना जाता है, तो उस दिन आप लोग पीला वस्त्र धारण करके स्कंद माता की पूजा करें। माँ स्कंद माता को पीले रंग की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए उनकी पूजा में पीले रंग के फल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। माता स्कंद माता को केला बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में केले का भोग जरूर लगाएं। माता स्कंद माता को कमल का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है। स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ स्कंद माता को विद्या और बल के लिए 5 हरी इलायची और लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। स्नान करने के बाद से घर में गंगा जल का छिड़कावा करें। सबसे पहले एक चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह और देवी का मतलब 16 देवी का सप्तघृत मातृका 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं और उनकी स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और इसके बाद से वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता का पूजन करें। इसमें आह्वान, आसन, पद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्प, हार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि इन सभी चीज़ों को माता के पूजन में शामिल करिए। पूजा सामग्री को आप लोग नोट कर लें। स्कंद माता को पीला फूल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, गुड़हल का फूल अगर चढ़ाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता की पूजा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः। ओम देवी स्कंद माताए नमः। संतान प्राप्ति के लिए इस मंत्र को जप करें। स्कंद माता का मंत्र पंचमी तिथि की अष्टधात्री देवी स्कंद माता है। जिन व्यक्तियों को संतान भाव हो और संतान उत्पन्न नहीं हो रहा हो, वे माता की पूजन अर्चना तथा इस मंत्र का जप करते हुए करें, इसका लाभ उठाएं। स्कंद माता की इस मंत्र से भी आप पूजन कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करने के बाद से पंचम तिथि के दिन नवरात्रि के पूजन के बाद से माता भगवती का प्रसाद सभी लोगों में वितरण करें। दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और बाकी जो प्रसाद है वो आप सभी लोगों में वितरण कर दें, यानी बांट दें। आइए दोस्तों, अब हम लोग नवरात्रि के 5वें दिन की स्कंद माता की कथा को सुनते हैं। नवरात्रि के पंचम दिवस पर स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनकी कथा कहानी को हम लोग सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं और श्रवण करते हैं श्रद्धा भाव से। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता
नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है, यानी मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी अभिहित किया गया है, यानी जाना गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। ये सिंह का सवारी करती हैं। शास्त्रों में इस देवी का बहुत ज़्यादा ही महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष या मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली है, शक्ति है, यानी नव चेतना को निर्माण करने वाली ये देवी है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघ दूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई थी। तो दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है और बड़े ही श्रद्धा भाव से इनका पूजा करना भी चाहिए। इनकी आरती करनी चाहिए, इनकी कथा को सुनना चाहिए और व्रत के पूजा के समय संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन का संकल्प लेना चाहिए और स्कंद माता के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से स्कंद माता यश और बल की वृद्धि करती हैं और मनुष्यों की हर कष्ट को दूर करती हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।